चारों ने एक साथ दहाड़ते हुए हमला कर दिया। उनकी हत्या करने की नीयत इतनी बढ़ गई थी कि वे सभी पागल हो गए। अद्वितीय प्रतिभावान होने के कारण चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने से उन्हें मारे जाने से भी अधिक बुरा महसूस हुआ। बेशक वे पागल हो गए। उनके चारों ओर अनगिनत ऋण प्रकट हुए और एक शक्तिशाली दबाव ने अंतरिक्ष को मोड़ दिया। उनकी आभा ही प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल्स को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं। दिव्य अंगूठी। राघव की दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई, जिससे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आकाशीय हवाएं इतनी तेज चल रही थी मानो स्वर्ग और धरती कांप रही हों। लेकिन इस बार पहले से कुछ अलग था। 3 रंगों वाले घेरे के भीतर एक हल्का हरा रंग था। उसका रंग हल्का था, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा था। यह राघव का पहला मौका था जब उसने ज्ञानोदय महल के सितारे को संघनित करने के बाद दिव्य अंगूठी को बुलाया था। उसके शरीर से आध्यात्मिक युवान बह निकला। राघव ने जोर से दहाड़ लगाई और ऐसा लगा जैसे उस पर किसी युद्ध देवता का साया हो जो अहंकार से उन पर नजर रख रहा हो। एक ही मुक्का से एक भयानक दबाव ने उन चारों को जकड़ लिया। सभी दर्शक हैरान थे। राघव कितना स्वर्ग विरोधी था। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के सामने भी उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। धमाका, मंच हिल गया, लेकिन उस पर खुदे हुए ऋण ने उसे अत्यंत स्थिर बना दिया। उसे जरा भी क्षति नहीं पहुंची। 5 आकृतियां पीछे की ओर उड़ गई। राघव को स्थिर होने से पहले कुछ दर्जन मीटर पीछे उड़ा दिया गया, जबकि अंशुल और अन्य लोग सिर्फ 10 मीटर पीछे उड़ गए। वे उसे सदमे से देखने लगे। वाह, क्या वह वास्तव में उन चारों से लड़ने में सक्षम है? एक हैरान शिष्य हकलाया। राघव ने अभी अपना शरीर स्थिर ही किया था कि वह एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा और सबसे नजदीक खड़े सेतुपति के सामने पहुंच गया। स्काई वाटर शील्ड। धमाका, सेतुपति की जल ढाल फट गई। वो राघव की मुट्ठी से उड़ गया। वो पूरी तरह से चौंक गया था। उसे पता चल गया था कि वो अब वही सेतुपति नहीं था जिसे राघव ने पहले हराया था। जुआंटियन सागर के भीतर जल तत्व पर उसकी समझ एक नए स्तर तक बढ़ गई थी। उसकी जल ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। इसके अलावा 9 पाताल पथ पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति में अभूतपूर्व स्तर तक सुधार हुआ था। उनकी स्काई वाटर शील्ड पहले की तुलना में कम से कम 2 गुनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह अभी भी राघव का एक भी मुक्का सहन करने में असमर्थ था। वह चौंक कैसे नहीं सकता था। राघव ने सेतुपति को उड़ा दिया था। तभी उसे अपने पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने बिना देखे ही अपना हाथ पीछे की ओर पटक दिया। उसकी कोहनी एक बड़ी मुट्ठी से टकरा गई। वो हमला अंशुल की तरफ से आया था। दोनों को पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि राघव के पास जल्दबाजी में ब्लॉक करने का ही समय था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। नतीजतन वो थोड़ा नुकसान में था, लेकिन अंशुल हैरान था। राघव बिल्कुल भयानक था। यह उसका पहली बार था जब वह इतने शक्तिशाली शारीरिक शरीर वाले किसी व्यक्ति से मिला था। देवी के हाथ अचानक रोशनी से खिल उठे। उसके हाथ की हल्की लहरों के साथ चमकदार मुट्ठी छुरियां उसकी ओर झपटी। उसी समय एक ठंडी तलवार क्यूई उठी। श्याम ने भी हमला किया। राघव ने देवी की मुट्ठी की तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे उसकी सपाट छाती पर अपनी मुट्ठी पटक दी। बिजली की तरह दौड़ता हुआ हाथ। देवी ने सीधे हमले से बचाव की ओर रुख किया। उसे इस तरह आत्मघाती तरीके से उस पर आते देख वो स्वाभाविक रूप से घायल होने के लिए तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप वो राघव के मुक्के से पीछे हट गई। उसके हाथ में दर्द महसूस हुआ। वह उसके शक्तिशाली वज्रबल से चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही राघव ने देवी को पीछे धकेला, वो घूम गया और अपने वज्रबल से ढके हाथों को एक साथ ताली बजाने लगा। उसने अपने हाथों में एक साधारण तलवार पकड़ी। तलवार की नोक उसके दिल से 1 इंच से भी कम दूरी पर थी। श्याम ने जल्दी से अपनी तलवार वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन जब शारीरिक ताकत की बात आई तो वह राघव की बराबरी नहीं कर सका। उसकी तलवार राघव की मुट्ठी में फंस गई थी। मेरा भाई भी तलवार चलाने वाला है, उसकी तुलना में तो तुम तो बस कूड़ा हो।
भाग जाओ। राघव ने अचानक तलवार की मूठ श्याम की छाती पर दे मारी। वो पीछे की ओर उछला और लगभग खून की खांसी करने लगा, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया और तलवार को वापस निगल लिया ताकि दूसरों को यह पता न चले कि उसे राघव ने घायल कर दिया है। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन मठ के सभी प्रमुखों ने इसे देख लिया था। राघव के हमले ने अभी अभी उसके अंगों को हिला दिया था। वह चोट नगण्य थी और तुरंत ठीक हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये चौंकाने वाली थी। सेतुपति के जल ड्रैगन अचानक प्रकट हुए और उस पर हमला कर दिया। इस बार उनमें से सैकड़ों एक ही समय में दिखाई दिए, जबकि सेतुपति खुद दूरी में छिपे हुए थे, जिससे राघव को उन पर हमला करने का मौका नहीं मिला। राघव ने ठंडी मुस्कान दी। पिछली बार इन जल ड्रैगन ने उसे सिरदर्द दे दिया था, लेकिन अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि ये जल ड्रैगन उसे डराने में असमर्थ थे। इसके अलावा उसने देखा कि सेतुपति चालाकी से काम कर रहा था। ये पानी के ड्रैगन उस पर हमला करने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे कुछ दबाव देने के लिए थे। उसने हमला करने का काम दूसरों पर छोड़ दिया। अंशुल और देवी दोनों ने उस पर हमला किया। राघव ने उनके मूसलाधार हमलों का जवाब अपनी मुट्ठियों से दिया। राघव, देखते हैं आज तुम कैसे बचती हो, देवी ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? राघव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कमीने, तुम। सावधान, दूर से चीख निकली। राघव ने अचानक अपनी पीठ का इस्तेमाल अंशुल की मुट्ठी को थामने के लिए किया। एक दबी हुई आवाज के साथ राघव ने अंशुल के घूंसे को उधार लिया और देवी की ओर बिजली की तरह वार किया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उस पर तान दी, उसकी मुट्ठियों पर वज्रपात चमक उठा। हालांकि सेतुपति ने उसे चेतावनी दी थी, फिर भी देवी को उड़ा दिया गया। वह ताकत में राघव के मुकाबले में नहीं थी। वो उसके साथ वार करने में सक्षम थी। इसका एकमात्र कारण उसके हाथों पर प्रकाश था। वो उसकी रक्तरेखा ऊर्जा थी। ये सामान्य आध्यात्मिक युवान से अलग थी और बेहद शक्तिशाली थी। लेकिन फिर भी जब राघव ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, तो वो उसे पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थी। इससे पहले कि वह संभल पाती, राघव की मुट्ठी आ गई। ये मुट्ठी और भी ज्यादा मजबूत थी। उसने उसे सांस लेने की कोई जगह नहीं दी। देवी राघव की आक्रमण शक्ति से हैरान था। एक बार जब राघव को कोई मौका मिल जाता, तो वह तब तक हमला करता जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी हार नहीं जाता। उसके पास अब जवाबी हमला करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो केवल बचाव पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। लेकिन राघव ने फायदा उठाया था, और इस मुट्ठी को रोकने से वो निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगी। विनाश स्लैश। जैसे ही उसकी मुट्ठी उस तक पहुंचने वाली थी, तलवार क्यूई उस पर वार करती हुई आई। पीछे मुड़े बिना ही राघव को पता चल गया कि यह श्याम का हमला था। तलवार क्यूई के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। एक तलवार साधक का हमला इतना भयानक था। अब अगर वह देवी पर हमला करना चाहता था, तो उसे सीधे श्याम के हमले का सामना करना होगा। हालांकि उसे बुरी तरह घायल करने और उसे अस्थायी रूप से लड़ने की क्षमता खोने का भरोसा था, लेकिन तलवार साधक के हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यहां तक कि राघव ने भी जल्दबाजी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वो अपने बाएं पैर पर घूम गया और देवी के लिए लक्षित हमले का इस्तेमाल 300 मीटर की तलवार क्यूई को रोकने के लिए किया गया। वह तलवार क्यूई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष को सीधे इसके द्वारा काटा जा रहा था। राघव को वास्तव में श्याम की तलवार क्यूई द्वारा उड़ा दिया गया था। तलवार साधक वास्तव में नंबर 1 हमलावर होने के योग्य है। वे भयानक हैं। शिष्य सभी हैरान थे। राघव के अब तक के प्रदर्शन ने उन्हें चौंका दिया था। उसकी शक्ति 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इससे पहले श्याम ने अपने सबसे मजबूत हमलों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब वो आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, तो यह राघव को उड़ाने के लिए पर्याप्त था। सावधान। राघव को उड़ाने के बाद श्याम की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। राघव को उड़ा दिया गया,
लेकिन उसे सीधे सेतुपति की ओर उड़ा दिया गया। ठीक उसी समय राघव ने अपना पैर जमीन पर पटका और अपनी गति बढ़ा दी। सेतुपति पर तोप के गोले की तरह गोली चलाई। उसकी मुट्ठियों की रोशनी चकाचौंध करने वाली हो गई। तुम इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते, चकमा दो, श्याम चिल्लाया। वह जानता था कि राघव ने खुद को जानबूझकर पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि राघव ने उसकी ताकत का एक हिस्सा सोखने के लिए किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया था। दूसरे शब्दों में, राघव की मुट्ठी में न केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति थी, बल्कि श्याम की शक्ति का एक हिस्सा भी था। यही कारण था कि श्याम ने उसे इतनी गंभीर चेतावनी दी थी। स्वर्गीय जल कारागार। श्याम की चेतावनी के बिना भी सेतुपति ने राघव की मुट्ठी में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया। उसने सीधे एक विशाल जल जेल को बुलाया जिसने राघव को घेर लिया। राघव ने व्यंग्य किया और सीधे मुट्ठी बांध ली। वो विशाल जल कारागार तुरंत फट गया, लेकिन राघव का हमला सेतुपति पर जारी रहा। सेतुपति को सीधे उड़ा दिया गया और वह बेतहाशा खून उगलने लगी। राघव की मुट्ठी में सिर्फ उसकी अपनी शक्ति ही नहीं थी। जब श्याम ने उस पर हमला किया था तो उसने चुपके से उसकी तलवार की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी सोख लिया था। कुछ जादुई कलाओं के विपरीत वो अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का 50% या उससे अधिक अवशोषित नहीं कर सकता था। वह केवल इसका एक अंश ही अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन बस वो अंश ही पर्याप्त था। राघव केवल तलवार क्यूई के समान लंबी दूरी का हमला जारी करने के लिए ऊर्जा का वह अंश उधार ले रहा था। हालांकि यह हमला सही नहीं था। हेवन ट्रैपिंग वाटर प्रिजन ने इसकी 70% शक्ति को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए सेतुपति को केवल 30% ही मारा गया था। लेकिन अगर सेतुपति ने स्वर्ग को फंसाने वाली जल जेल को नहीं बुलाया होता तो अपनी लापरवाह स्थिति में भले ही वो तुरंत पराजित न हुआ होता, फिर भी वो बुरी तरह घायल हो जाता। दर्शक यह देखकर दंग रह गए कि सेतुपति घायल हो गई थी और उसे खून की उल्टी हो रही थी। क्यों? मैं कुछ भी क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, एक शिष्य ने बड़बड़ाया। उनमें से अधिकांश ये बताने में असमर्थ थे कि अभी क्या हुआ था। शुरुआत में सभी ने मान लिया था कि राघव को चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं द्वारा हमला किए जाने के कारण एक दुखद अंत का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके लिए दया महसूस कर रहे थे, अन्याय से नाराज थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार किया, यह विचार अस्तित्वहीन हो गया। यह राघव नहीं था जो बुरी तरह दबा हुआ था, बल्कि वे चारों थे। ये कैसे हो रहा है? राघव कितना भयानक है। मठ के प्रमुखों में से एक ने अपना आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोला। सबसे ज्यादा हैरान इंदर और दूसरे परिवार के मुखिया थे। उन्हें यह पता होना चाहिए था कि 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं 4 परिवारों की सबसे मजबूत जूनियर पीढ़ी के शिष्य थे। यह तथ्य कि वे राघव द्वारा दबा दिए जाएंगे उनके लिए अस्वीकार्य था। राघव को तकनीकी रूप से सिंधु परिवार के पक्ष में एक विशेषज्ञ के रूप में गिना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता था कि अब तक सरोजनी का उसे सिंधु परिवार में खींचने का कोई इरादा नहीं था। अपने परिवार से अलग होने के बाद से ही सरोजनी उनसे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। जुआंतियान सागर में जो कुछ हुआ था उसने उनके रिश्ते को और भी खराब कर दिया था। एक बार जब सेतुपति ने राघव को बाहर निकालने का बीड़ा उठा लिया तो उनके रिश्ते और भी खराब हो गए। धीरे धीरे वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। हालांकि सरोजनी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हर कोई पहले से ही देख सकता था कि वो अब सिंधु परिवार के पक्ष में नहीं खड़ी होगी। वर्तमान सरोजनी में अब उनके प्रति कोई वफादारी नहीं रही। राघव जैसे प्रतिभाशाली शिष्य और उप संप्रदाय गुरु के अनुग्रह के साथ सरोजनी को सिंधु परिवार द्वारा छुआ नहीं जा सका। अब इंदर को इस बात का थोड़ा अफसोस हो रहा था कि सेतुपति ने राघव को दबाकर सरोजनी को अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर दिया। अगर उसे पता होता कि राघव इतनी शक्तिशाली है तो वह सरोजनी के साथ बेहतर संबंध बनाता और राघव को अपनी तरफ खींच लेता। उस समय उसके सिंधु परिवार में 2 अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति रहे होंगे। 4 परिवारों में से कौन उनसे मुकाबला कर सकेगा? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेतुपति और राघव दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। हालांकि ये अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था कि या तो तुम मरो या मैं मरूं।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बहुत दूर भी नहीं था। उपसंप्रदाय गुरु ने कहा, सच तो यह है कि राघव ने जो शक्ति प्रदर्शित की है वो उनमें से किसी से भी ज्यादा मजबूत नहीं है। क्या? सभी चौंक गए। अगर वो इतना ताकतवर नहीं था तो वो उन चारों को कैसे दबा सकता था? वह जो शक्ति प्रदर्शित कर रहा है वह वास्तव में उनसे बहुत अलग नहीं है। भले ही यह अधिक हो, यह केवल थोड़ी मात्रा में है। यह सिर्फ इतना है कि उसका युद्ध का अनुभव उसे बहुत बड़ा लाभ देता है। हर बार जब वे किसी भी तकनीक का उपयोग करते हैं तो वह तुरंत उनकी कमजोरियों को पहचान लेता है और एक तेज हमला करता है। इसलिए वे चारों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि वे चारों स्पष्ट रूप से राघव की तुलना में बहुत अपरिपक्व हैं? श्याम और देवी ने एक ही समय पर हमला किया। सैद्धांतिक रूप से राघव को उनके हमलों में से एक को झेलने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? जैसे ही उसने उन्हें हमला करते देखा, उसने उनकी लय तोड़ने की पहल की। इससे पहले कि वे अपना हमला शुरू कर पाते, उसने देवी पर हमला किया, उसे पीछे हटने पर मजबूर किया और फिर श्याम को संभालने के लिए गया, जिसके पास सबसे अधिक आक्रामक ताकत थी। अब देखो, अंशुल और सेतुपति के जल ड्रैगन उस पर हमला करने वाले हैं। राघव जल ड्रैगन के हमले को चकमा देते हुए एक कदम पीछे हटता है। अब जल ड्रैगन अंशुल की दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध करता है, जिससे उसकी चाल धीमी हो जाती है। उसने अपना मूल हमला वापस ले लिया है। इससे पहले कि वह एक नया हमला तैयार करे, राघव उस पर हमला कर देता है। उन चारों को पता ही नहीं है कि कैसे सहयोग करना है। राघव आसानी से उनके अवसरों को समझ रहा है। वो अपनी हथेली में उनके साथ खेल रहा है। इससे ये नहीं पता चलता कि राघव विशेष रूप से शक्तिशाली है, बल्कि ये कि उनका सहयोग अव्यवस्थित है। ज्यादा लोगों का होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। वे अपनी असली ताकत सामने नहीं ला पा रहे हैं। ये सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ। वे मामले की असलियत समझ गए। लड़ाई की लय पूरी तरह से राघव के नियंत्रण में थी। हालांकि सेतुपति, अंशुल, श्याम और देवी ने भी भ्रष्ट मार्ग से लड़ाई लड़ी है, ये केवल कुछ ही बार था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राघव ने किसी से भी अधिक जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया है। वह उनके हमलों से बचने के लिए सिर्फ अपनी युद्ध प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकता है। इस तरह वे दब जाते हैं। क्या आपने देखा है कि उसकी पीठ पर आने वाले कई हमले उसके द्वारा बिना देखे ही सटीक रूप से रोक दिए जाते हैं? बाढ़ के पीछे पले बढ़े प्रतिभाशाली लोगों और जंगल में पैदा हुए दानवों के बीच यही अंतर है, उपसंप्रदायिक गुरु ने कहा। अंतिम मजाक सुनकर सभी मुस्कुराए, लेकिन फिर वे सोच में डूब गए। राघव ने उन्हें कई चौंकाने वाली चीजें दिखाई थी। उन्हें धीरे धीरे उन्हें पचाना था। हाँ, क्या तुम देखते हो? ये हमारा बॉस है। एक के खिलाफ चार होने पर भी वो उन्हें हरा सकता है। वो कौन बदमाश था जो अभी दिखावा करना चाहता था? यहां आओ और फिर से पादना, अर्जुन ने विरोधी भीड़ पर व्यंग्य किया। स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे सभी राघव की भयानक युद्ध क्षमताओं से भयभीत थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके दिलों में अजय नायक अभी भी दबा हुआ होगा जब वे एक व्यक्ति के खिलाफ एक साथ काम करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि राघव जीत जाएगा? एक मठ प्रमुख ने पूछा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? चार स्वर्गीय प्रतिभाएं मूर्ख नहीं हैं। वे जल्द या बाद में समस्या की जड़ का पता लगा लेंगे। एक अन्य मठ प्रमुख ने कहा। धमाका! अंशुल को राघव ने पेट में लात मारी और उसे खून की उल्टी करते हुए उड़ा दिया। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, भाड़ में जाओ, मुझे परवाह नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगा। अंशुल को बहुत घुटन महसूस हुई। इस तरह की लड़ाई में वो अपनी आधी शक्ति भी नहीं दिखा पा रहा था। या तो उसे अपने ही लोगों को घायल करने का डर था, या उसे अपने ही लोगों के हमलों का डर था। उसे अब तक कई बार राघव ने पीछे धकेला था, जिससे वो इतना क्रोधित हो गया था कि उसके दांत चरमराने लगे थे। महान पृथ्वी की सुरक्षा। उसके शरीर पर पीले रंग का कवच दिखाई दिया। राघव का दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि जमीन से अंशुल में अनंत ऊर्जा उमड़ रही है। मर जाओ! अंशुल ने हमला किया। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी।
राघव यह देखकर चौंक गया कि धरती ने उसे अपनी जगह पर बंद कर दिया है। वो इस हमले से बच नहीं पाया। धमाका। राघव ने पूरी ताकत से उसे रोका, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी जंगली बैल ने उस पर हमला कर दिया हो। उसने खून की उल्टी की और सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा। उसकी बाहों से दर्द फैल रहा था। वे वास्तव में टूट चुकी थी। वो हैरान था। अंशुल वास्तव में इतना शक्तिशाली था। हाँ, अंशुल ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राघव खुद को क्या समझता है? वे चारों पहले उसके साथ खेल रहे थे। अब जब वे गंभीर हैं, तो राघव पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। एक शिष्य हंसा। ये वही शिष्य था जिसकी नाक टूटी थी। वो अब पहले से ही ठीक हो चुका था और वो होशियार भी हो गया था। उसने भीड़ में छिपते हुए अपनी बातें कहीं। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को पास नहीं आने दिया। कितना बेवकूफ है। बॉस की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चींटियां समझ सके, अर्जुन ने व्यंग्य किया। वर्तमान में अर्जुन एक रैंक 2 दिव्य था। वह एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में भी गिना जा सकता था। हालांकि उसे उस स्थिति का कोई एहसास नहीं था और उसने उस नीच शिष्य को शाप देना शुरू कर दिया। राघव धीरे से वापस खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह से थोड़ा खून पोंछा। अंशुल की ओर देखते हुए उसने कहा, लगता है तुम यहां सबसे बेवकूफ हो। बाकी सभी अंतिम खजाने के लिए लड़ने के लिए पीछे हट रहे हैं, लेकिन तुमने पहले ही अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। जब असली लड़ाई शुरू होगी, तब भी तुम अंतिम इनाम खो दोगे। दूसरों ने तुम्हारे जैसा कुछ नहीं किया। इसका कारण यह है कि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और जैसी कि उम्मीद थी, तुमने वाकई उन्हें निराश नहीं किया। राघव की आवाज में उपहास भरा हुआ था। उसे बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि वे चारों क्या सोच रहे थे। वे आपस में लड़ाई के लिए अपनी चरम स्थिति बनाए रखना चाहते थे। यही एकमात्र कारण था जिसके लिए उसने उन्हें दबा दिया था। एक कारण वास्तव में उसके गहन युद्ध अनुभव के कारण था, जबकि दूसरा कारण यह था कि वे जानबूझकर इस तरह की स्थिति बनाए रख रहे थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या यह वही था जो वे शुरू में सोच रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी ताकत जारी की तो उसे पता था कि वे ऐसा सोचने लगे थे। राघव के शब्दों से दर्शकों को बहुत निराशा हुई। अगर यह सच था तो ये स्वर्गीय प्रतिभाएं वास्तव में शर्मनाक थी। क्या बकवास है। हमारे बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। तुम दुष्ट, बस अपना मुंह बंद करो, सेतुपति ने व्यंग्य किया। बाकी तीनों से उसने कहा, सब लोग चलो, सब पीछे न हटे। वार्म अप खत्म हो गया है। चलो तुरंत राघव को बाहर निकाल दें और फिर अंतिम खजाने के लिए एक निष्पक्ष लड़ाई करें। वार्म अप। दर्शक दंग रह गए। इस तरह की भयानक लड़ाई सिर्फ वार्म अप थी। तुम सही कह रहे हो, वार्म अप खत्म हो जाना चाहिए। चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। राघव मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। राघव अचानक गायब हो गया, जिससे वे चौंक गए। उसकी गति बहुत तेज थी। जब आखिरकार उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो पहले से ही सेतुपति के सामने था। सेतुपति जल्दी से पीछे हट गया। उसके सामने पानी के रून एक विशाल ढाल बना रहे थे। हवा में गड़गड़ाहट भर गई। राघव अब मुट्ठियों से नहीं लड़ रहा था। उसके हाथ में 3 मीटर का बिजली का भाला आ गया था। बिजली के भाले ने पानी की ढाल को कागज की तरह आसानी से छेद दिया। बिजली का भाला सेतुपति की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए उसकी ओर बढ़ता रहा। सेतुपति ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर वार हुआ। सेतुपति की दयनीय चीख के साथ खून भी बह रहा था। उसका कंधा चकनाचूर हो गया था। उसका हाथ हवा में उड़ गया था। राघव की निगाहें ब्लेड की तरह थी। उसके बिजली के भाले से अंतहीन बिजली उसके चारों ओर तैर रही थी। तुम चारों में से तुम सबसे कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा मुंह सबसे घटिया है। कौन तुम्हारी तुलना कर सकता है दुर्दशा के मामले में? राघव ने व्यंग्य किया। सेतुपति का मुंह वास्तव में घिनौना था। उसकी घृणा भरी अभिव्यक्ति के साथ राघव का क्रोध भड़क उठा। इससे पहले राघव ने उनसे नंगे हाथों से लड़ाई की थी और इस तरह वे उसके हमले की सीमा और गति के आदी हो गए थे। लेकिन अब जब वह अचानक बिजली के भाले में बदल गया था, तो उसने सेतुपति को लगभग एक ही वार में मार गिराया।
वो हमला सेतुपति के दिल पर लक्षित था। अगर उसने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो उसकी मौत हो जाती। हर कोई दंग रह गया। जिस आदमी ने कभी अर्जुन को कोसा था, उसने अब अपना मुंह कसकर बंद कर रखा था। राघव एक बिजली साधक है। पिछली बार राघव ने सेतुपति से लड़ते समय किसी भी थंडर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। क्या वो पीछे हट रहा था? सच तो यह है कि राघव ने कुछ नहीं रोका था। बस इतना हुआ था कि जोरा और शीन खाने के लिए भाग गए थे। जहां तक लाइटनिंग रशिंग हैंड का सवाल है, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो चौंकाने वाला था। लेकिन कुछ युद्ध कौशल ऐसे थे जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक युवान को मौलिक ऊर्जा में बदल सकते थे। ये इतना दुर्लभ नहीं था, लेकिन यह बिजली का भाला कोई युद्ध कौशल नहीं था। केवल एक तत्व साधक ही इस तरह के एक आत्मा हथियार को संघनित करने में सक्षम होगा। हर कोई पीछे मत हटो, हमला करो। देवी अपने सदमे से उबरने वाली पहली महिला थी। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी आंखों में एक अजीब निशान दिखाई दिया। पैतृक रक्त समर्थन। उसके स्वर्गीय दाव रून वास्तव में रूपांतरित हो गए, उसकी आंखों में निशान के समान आकार ले लिया। वे रून धीरे धीरे रक्त के रंग के पंखों की एक जोड़ी में संघनित हो गए। वो धीरे धीरे आकाश में उठी और नीचे राघव को देखती रही। उसकी आभा एकदम नए स्तर पर फैल गई थी। एक शक्तिशाली दबाव उतर आया था। यहां तक कि दूर बैठे शिष्यों को भी ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर का खून जमने वाला है। यह राजा के खून की ताकत है। राघव, अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ लेना चाहिए। इस अत्यधिक दबाव के सामने तुम्हारे पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। देवी ने अहंकार से राघव को नीचे देखा। राजा का खून, इसका क्या उपयोग है? रत टोफू बनाने के लिए, रत सॉसेज, रत पुडिंग। राघव ने व्यंग्य किया। यह एक और रक्तरेखा दमन था। शायद दूसरों के खिलाफ यह उपयोगी था, लेकिन अपनी दिव्य अंगूठी के प्रचलन के साथ वो अनिवार्य रूप से उस दमन को अनदेखा कर सकता था। तुमने मेरे महान वंश का अपमान करने की हिम्मत की। तुम सच में मौत के लायक हो। देवी के पंख फड़फड़ाए और वह राघव की ओर बढ़ी। उसकी गति अतुलनीय थी। अन्य लोग उसे देख भी नहीं पाए। धमाका। राघव ने अपना बिजली का भाला आगे की ओर पटक दिया। अपने पैरों को जमीन में गड़ाने के बावजूद वो सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा। कितना शक्तिशाली! ये उसके भौतिक शरीर की शक्ति नहीं है, बल्कि उसके रक्त के ऋण का समर्थन है। अजीब बात है, राघव के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। हालांकि सेतुपति बाकी तीनों के समान ही स्तर पर था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके तत्व ने बाकी तीनों को नियंत्रित कर रखा था। सच तो यह है कि सेतुपति उनमें से सबसे कमजोर था। 10,000 तलवारों का समूह। आसमान में अंधेरा छा गया। किसी अज्ञात समय पर श्याम के पास 10,000 से ज्यादा तलवारें दिखाई दी। वे असली तलवारें नहीं थी, वे उसके आध्यात्मिक युवान से संघनित थी। उनमें से हर एक में तलवार दांव की इच्छा थी। वे प्रकाश की किरणों में बदल गई जो राघव की ओर बढ़ गई। हे भगवान, ये श्याम की सर्वोच्च तकनीक है। वो राघव को मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ शिष्यों ने इस चाल को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने पहले भी इसकी शक्ति के साक्षी रहे थे। धर्मी और भ्रष्ट लड़ाइयों में से एक में श्याम ने अनगिनत भ्रष्ट विशेषज्ञों का वध करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। इस चाल की शक्ति भयानक थी और इसका दायरा बहुत बड़ा था, जिससे इसे चकमा देना या रोकना लगभग असंभव था। एक व्यक्ति इस चाल को शुरू करने के बाद केवल मारे जाने का इंतजार कर सकता था। तलवार चलाने वालों को आक्रमण कौशल के मामले में नंबर 1 माना जाता था। इन तलवारों को आगे की ओर बढ़ते देखकर सचमुच ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। राघव को तुरंत तलवारों की भीड़ ने निगल लिया। हैरानी की बात यह थी कि जमीन, जिसने पहले बिना किसी नुकसान के इतनी बमबारी को झेला था, अब दरकने लगी। इतना शक्तिशाली मंच भी इतना भयंकर हमला झेलने में असमर्थ था। सभी को अंततः समझ में आ गया कि क्यों तलवार साधकों को आक्रमण के मामले में नंबर 1 के रूप में सराहा जाता है।
शायद केवल तलवार साधक ही इस तरह से अपनी शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति को तुरंत मुक्त कर सकते हैं। क्या राघव की लाश नष्ट हो गई थी? जब धूल फीकी पड़ गई तो लोगों को राघव का कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर खून नहीं था। वो कहाँ है? सेतुपति और अन्य लोग भी चौंक गए। राघव वास्तव में गायब हो गया था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आसमान से एक आवाज गूंजी। सभी ने जल्दी से अपने सिर उठाए। उनके चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। राघव आसमान में तैर रहा था। उसकी पीठ पर एक जोड़ी बड़े पंख उभर आए थे। वे पंख अंतहीन बिजली के रूणों से बने थे। उन्होंने जो उन्मत्त आभा छोड़ी, उससे ऐसा लग रहा था कि वे दुनिया को नष्ट करना चाहते थे। उसकी पीठ पर बिजली के पंख और हाथ में बिजली का भाला था। हवा में ऊपर उन सभी को देखते हुए वो एक घमंडी बिजली के देवता की तरह लग रहा था। उसकी वज्र शक्ति से निकलने वाली विनाशकारी इच्छा शक्ति के सामने हर कोई खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वर्तमान राघव दुनिया का शासक लग रहा था। वह जिसे भी खत्म करना चाहता था, वो बिना विरोध किए ही तुरंत खत्म हो जाता था। वो वास्तव में बिजली के पंखों को संघनित करने में सक्षम था। इसके लिए अविश्वसनीय रूप से विशाल वज्र शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं भी उसे लगभग खो बैठा था। उप संप्रदाय के गुरु ने खुद से कहा। जब वे तलवारें राघव तक पहुंचने वाली थी तो उसने अचानक इन बिजली के पंखों को बुलाया था। ये बिजली के पंख थे जिन्हें उसने फ्लेम क्लाउड विंग्स के सिद्धांतों के आधार पर संघनित किया था। राघव ने पाया था कि ये बिजली के पंख फ्लेम क्लाउड पंखों की तुलना में बहुत तेज थे। वे स्थानिक प्रतिरोध को तोड़ने में सक्षम थे और इसलिए वे युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि कई लोगों को लगा कि उन्होंने उसे तलवारों से भस्म होते हुए देखा है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। अचानक वह देवी की ओर बढ़ा। लोगों को केवल प्रकाश की एक चमकदार किरण दिखाई दे रही थी। वे राघव की आकृति को देखने में असमर्थ थे। देवी ने उम्मीद नहीं की थी कि राघव के पास इतना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। वो उससे भी तेज था। धमाका! देवी की हथेली ने उसके भाले की नोक को रोक दिया। राघव पीछे की ओर गिरा, जबकि देवी हिला तक नहीं। हालांकि तुम मुझसे ज्यादा तेज हो सकते हो, लेकिन मैं अपने पुश्तैनी खून के सहारे तुम्हें ताकत के मामले में दबा सकता हूं। आज तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। देवी ने राघव पर हमला करने की पहल की। उसकी हथेली पर एक रून चमक उठा, जिससे उसके हमले को बहुत ताकत मिली। उसी समय अंशुल ने भी हमला किया। अपने मिट्टी के कवच से ढके हुए उसने राघव की ओर अपनी मुट्ठी तान दी। श्याम भी आगे बढ़ा। उसकी तलवार आसमान की ओर उठी और तलवार क्यूई की एक किरण ऊपर उठी। सभी को ठंड का एहसास हुआ। तीनों ने एक साथ हमला किया। सेतुपति, जो अभी अभी अपनी चोट से उबरा था, क्रोध से भर गया। उसने अपने दांत भींचे। उसके माथे पर खून जैसा लाल निशान उभर आया। उसके चारों ओर की जल ऊर्जा एक सर्वोच्च जल ड्रैगन में बदल गई, जो राघव की ओर बढ़ी। उन चारों ने एक साथ हमला किया था। इसके अलावा सेतुपति के जल ड्रैगन के पास भी जल तत्व बल क्षेत्र था। चाहे राघव ने कितनी भी कोशिश की हो, वो अपने बल क्षेत्र में फंस जाएगा, जिससे उसकी हरकतें धीमी हो जाएंगी। वह संभवतः उनके हमलों को चकमा नहीं दे सकता था। राघव के प्रति उसकी नफरत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। इस नफरत में ईर्ष्या भी थी, क्योंकि वह यह स्वीकार करने में असमर्थ था कि राघव इतना शक्तिशाली था। वो ये स्वीकार करने में असमर्थ था कि बिना किसी सहारे के एक गवार उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसका परिवार महानतम प्रतिभा को तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वो राघव को मारना चाहता था। भले ही वो अंतिम खजाना प्राप्त न कर सके, वो उसे मारना चाहता था। इसलिए उसने अब और पीछे नहीं हटते हुए अपना सबसे शक्तिशाली हमला जारी किया। मठ के सभी प्रमुख गंभीर भाव से खड़े हो गए। शायद ज्वांतियन दाओ संप्रदाय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोने वाला था। उसका पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था और 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के हमले उस तक पहुंचने वाले थे। राघव अचानक मुस्कुराया। युद्ध की मंशा उसके अंदर से बाहर निकल रही थी। वह पहले कभी उसी क्षेत्र में किसी से डरता था।
4 सितारा युद्ध कवच। राघव की आंखों में 4 तारे उभर आए। हालांकि उनमें से एक धुंधला था, लेकिन वह निश्चित रूप से वह था। राघव की आभा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। अंतहीन दबाव फैल गया। क्यूई का एक स्तंभ उसके अंदर से निकलकर आसमान में उड़ गया। राघव को लगा कि उसके अंदर की ऊर्जा उबल रही है। अगर वह इसे बाहर नहीं निकालता तो उसका अपना शरीर फट जाएगा। उनके 4 हमलों का सामना करते हुए उसने अपना बिजली का भाला आगे की ओर पटक दिया। धमाका! धरती कांप उठी। टक्कर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और ऐसा लगा जैसे जिस जगह पर वे थे वो फटने ही वाली थी। ये चकाचौंध करने वाली रोशनी वास्तव में स्वर्गीय दाओरून थी। वे हवा में बिखर गए, गायब होने से पहले बहुरंगी धूल और रोशनी में बदल गए। 5 आकृतियां धूल से उड़ गई। जब उनमें से 4 पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी 5 दूर तक उड़ गए और सेतुप्ती ने खून की उल्टी भी की। एक पल के लिए सभी लोग मौत की तरह चुप हो गए। सभी की चौंकी हुई निगाहें राघव पर टिकी थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा राक्षसी व्यक्ति नहीं देखा था। जब 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं आपस में हाथ मिलाती तो मठ के प्रमुख भी तुरंत मारे जाते यदि उनके पास खुद को बचाने के लिए जादुई वस्तुएं नहीं होती। लेकिन राघव उनके खिलाफ बराबरी से लड़ने में कामयाब रहा था। यह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था जब उसने पहले उन्हें दबाया था, क्योंकि उसने ऐसा केवल अपने युद्ध के अनुभव और तकनीक के जरिए किया था ताकि वे अपनी शक्ति को जारी न कर सके। लेकिन इस बार कोई तकनीक नहीं थी, यह पूरी तरह से क्रूर शक्ति की प्रतियोगिता थी। हालांकि उन्हें यह परिणाम अविश्वसनीय लगा, लेकिन वास्तविकता उनके सामने थी। राघव की शक्ति उन 4 से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। दूसरे शब्दों में, यदि वे इसी तरह चलते रहे तो उसके गहन युद्ध अनुभव के साथ उन 4 के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। ऐसे नतीजे पर कौन यकीन करता, लेकिन यह देखने के बाद कौन यकीन नहीं करेगा। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के अलावा हर कोई पूरी तरह से हैरान था। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं का खून युद्ध की इच्छा से उबल रहा था। उनमें भी तुरंत हमला करने और लड़ने की इच्छा थी। हर बार जब वे राघव को लड़ते देखते थे तो वे अपना खून उबलने से नहीं रोक पाते थे। उनमें से प्रत्येक ने उसे श्रद्धापूर्वक देखा। इस देवसमान व्यक्ति ने उन्हें मार्शल पद के शिखर के लिए लड़ने और अन्य प्रतिभाओं के समान स्तर पर खड़े होने की क्षमता दी थी। अगर राघव न होते तो वे 108वें मठ में नामहीन व्यक्ति होते। अगर राघव न होते तो वे सबसे अधिक संभावना वाले साधारण अस्थि फोर्जिंग शिष्य होते। अगर राघव न होते तो वे कभी भी जुआनतियान दाओ संप्रदाय के परीक्षणों में भाग नहीं ले पाते। उनमें हमेशा राघव का अनुसरण करने और उसके साथ लड़ने की प्यास थी। भले ही उन्हें अपना खून बहाना पड़े, भले ही उन्हें मरना पड़े, वे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मर सकते थे। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल उपसंप्रदाय गुरु ही भावशून्य था। उसने एक पौराणिक अस्तित्व के बारे में सोचा था, लेकिन वह निश्चित नहीं था। राघव ने 4 हैरान लोगों पर अपना भाला उठाया। चूंकि आपने मुझे उपहार दिया है, इसलिए मेरे लिए भी यही उचित है कि मैं भी आपको उपहार दूं। अपना ख्याल रखना। अचानक अंतरिक्ष कांप उठा। राघव का भाला एक ब्लेड बन गया जिसे उसने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश को विभाजित करो। एक बहुत बड़ी बिजली की धार उन 4 पर गिरी। यह धार ऐसी लग रही थी मानो बादलों को चीर सकती है, तारों को तोड़ सकती है और जो भी इससे टकराए उसे नष्ट कर सकती है। वे 4 बहुत डर गए थे। वे सब उसकी शक्ति से बंधे हुए थे। अगर वे भागने की कोशिश करते तो हमला सबसे पहले उन्हीं पर होता। एक साथ ब्लॉक करें। गहरा पानी 1000 परत ढाल। सेतुप्ती चिल्लाया। उसने जल्दी से हाथ की मुहारें बनाई और एक विशाल पानी ढाल को बुलाया। सैकड़ों परतों में रून लगाए गए। यह सेतुप्ती का सबसे मजबूत बचाव था। इसमें सैकड़ों पानी की ढालें शामिल थी। इससे पहले वो बहुत लापरवाह था और उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह राघव को मारने के बाद दूसरों को संभालने के बारे में भी चिंतित था। आखिरकार उसकी जल तत्व तकनीकों के साथ उसके पास अभी भी खजाना प्राप्त करने का एक उच्च मौका था।
लेकिन अब राघव ने अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई थी। खजाने के लिए लड़ना तो दूर, वे अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। उसके पास अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि यह स्प्लिट हेवेंस का पहला रूप था, दोनों तकनीकें भौतिक रूप से एक जैसी ही दिखती थी। इसके अलावा राघव की आभा भयानक रूप से शक्तिशाली थी। उन सभी को इस कदम से मौत की गंध आ रही थी। अगर वे अकेले होते तो निश्चित रूप से मर जाते। महान मिट्टी की दीवार। अंशुल ने अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया, जिससे दर्जनों मीटर मोटी एक बड़ी दीवार बन गई। इसकी कठोरता स्टील से भी ज्यादा थी। उन दोनों ने अभी यह सुरक्षा व्यवस्था स्थापित ही की थी कि राघव की बिजली की धार गिर पड़ी। सेतुपति की जल ढाल में धीरे धीरे हमले की शक्ति को कम करने की क्षमता थी। यह किसी भी हमले को समाप्त करने के लिए अनगिनत तरंगे छोड़ती थी, लेकिन उसकी ढाल आसानी से टूट गई। बिजली की धार मिट्टी की दीवार पर जा गिरी। धमाका। अंशुल की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उसकी दीवार टूट गई और राघव के हमले में अभी भी उसे मारने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। फ्लाइंग स्टार स्लैश। श्याम ने वार किया। एक तलवार साधक के रूप में वह केवल आक्रामक तकनीकों को ही जानता था। उसने राघव के हमले को तोड़ने के लिए एक हमले का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार क्यूई ने राघव की बिजली की धार पर वार किया, लेकिन टकराने पर उसकी तलवार क्यूई तुरंत फट गई। महान पूर्वज, अपने वंशज की पुकार सुनो। मुझे अपनी रक्त शक्ति प्रदान करो। जागो, पैतृक आत्मा का आशीर्वाद। जैसे ही राघव का ब्लेड उन तक पहुंचने वाला था, एक बड़े हाथ ने उन चारों की रक्षा की। धमाका। राघव का भयानक ब्लेड हाथ पर लगते ही टूट गया। हे भगवान, ये क्या है? शिष्यों में से चौंक कर चीखें निकली। देवी के पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई थी। यह आकृति 300 मीटर ऊंची थी और इसका शरीर पारदर्शी था। इसी ने उनकी रक्षा की थी। देवी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसके माथे पर खून का एक क्रिस्टल उभर आया था और उसमें से रोशनी चमक रही थी। यह बच्ची देवी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वांग परिवार का मुखिया चौंका और क्रोधित भी हुआ। यह उसकी रक्त शक्ति को बढ़ाने की एक गुप्त कला होनी चाहिए, सही है? उपसंप्रदायिक गुरु ने पूछा। हाँ, यह तकनीक उसके शरीर के लिए बेहद हानिकारक है और वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। यह उसकी जीवन रक्षा तकनीकों में से एक है और जब तक उसका जीवन खतरे में न हो, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बच्ची, वो इतनी मूर्ख कब बन गई? वांग परिवार के मुखिया ने आह भरी। ये बच्ची निश्चित रूप से बिगड़ चुकी थी। उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में भी नहीं सोचा। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर वे हमेशा हर काम करने से पहले हर एक बात पर विचार करते तो वे युवा नहीं होते। उन्हें कठिन परिस्थितियों में परिपक्व होने की जरूरत है, अन्यथा उनकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वे विकसित नहीं हो पाएंगे। गलतियां करना बुरा नहीं है, विकास के लिए यह जरूरी है। जिस चीज से बचना चाहिए वो है एक अद्वितीय प्रतिभा होना जो कोई भी गलती करने की हिम्मत ना करे, तब उनकी प्रतिभा बस बर्बाद हो जाएगी, उपसंप्रदाय मास्टर ने कहा। बाकी 3 परिवार के मुखिया कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने उसकी बातों से राहत की सांस ली। हालांकि उनका काम दूसरों को धोखा दे सकता था, लेकिन यह उपसंप्रदाय के गुरु को धोखा नहीं दे सका। वो बस थोड़ा सा मुस्कुराया। वह मुस्कान थोड़ी हास्यास्पद थी। राघव ने देवी के पीछे खड़ी उस आकृति को गौर से देखा। वो बेहद हैरान था। यह तकनीक इतनी डरावनी कैसे थी? देवी ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरी रक्त रेखा की सक्रियता है। हालांकि मेरे पूर्वज पहले ही मर चुके हैं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति और मेरी रक्त रेखा शक्ति के माध्यम से ये अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए आया है। यहां मेरी पैतृक आत्मा के साथ आपको हमारे बीच का अंतर पता होना चाहिए। राघव ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में तुम बच्चों को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या अपने पूर्वजों की शक्ति पर भरोसा करना वास्तव में गर्व के योग्य है? वे बहुत पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह चिंता करनी पड़ रही है। तुम उनकी आत्मा को भी शांति से आराम नहीं करने दे सकते। यदि तुम इस तरह की स्थिति में भी मुझे हराने में सक्षम नहीं थे,
तो क्या तुम अपने परिवार की पैतृक कब्र पर वापस जाओगे, अपने पूर्वजों को खोदोगे और फिर उनसे तुम्हारे लिए लड़ने की भीख मांगोगे? राघव की देवी के बारे में थोड़ी भी अच्छी राय नहीं थी। हालांकि वो बुरी नहीं दिखती थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ पेंच ढीले थे। भाड़ में जाओ, देवी गुस्से से बोला। उसके पीछे खड़ी विशाल आकृति हिली। उसने अपनी हथेलियां राघव की ओर उठाई और उसमें से एक लाल रंग की रोशनी चमकी। उस रोशनी ने राघव के चारों ओर के पूरे स्थान को घेर लिया। इसके अलावा ये इतनी तेजी से आई कि जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने तुरंत उसे घेर लिया। राघव को उस रोशनी से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से बिजली के ब्लेड से उस पर वार किया। धमाका! प्रकाश के साथ साथ उसकी बिजली की धार भी फट गई। राघव दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। यह कितना भयानक हमला था! राघव चौंक गया। यह हमला आध्यात्मिक हमले जैसा ही था। उसकी वज्र शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का अभिशाप थी, लेकिन फिर भी उसका बिजली का भाला नष्ट हो गया था। उसकी वज्र शक्ति मेरी पैतृक आत्मा को प्रतिबंधित करती है। क्या तुम लोग सिर्फ देखते रहोगे? देवी अचानक सेतुपति और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। वे जानते थे कि अपनी शक्ति को छिपाना असंभव था। चूंकि हम अपनी शक्ति को छिपा नहीं सकते, इसलिए हम हाथ मिलाते हैं। हम एक ही हमले में राघव को मार देंगे। सेतुपति अचानक भयावह रूप से मुस्कुराया। उसने अपनी एक उंगली काटी और माथे पर लगा खून पोंछा। उसके पूरे चेहरे पर खून का लाल निशान था। धमाका! सेतुपति के जल रून जीवित हो गए और उन्होंने एक प्रचंड युद्ध का इरादा जारी किया। 300 मीटर का एक पानी का ड्रैगन धीरे धीरे संघनित हुआ और एक भयंकर दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक असली ड्रैगन था। ड्रैगन पानी के रूनों से बना था, लेकिन अब उस पर 2 लाल आंखें दिखाई देने लगी, जिससे वो बेहद भयावह लग रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि जब उसने इस जल ड्रैगन को बुलाया तो सेतुपति का मूल रूप से सुंदर चेहरा मुरझा गया, जिससे वो एक ज़ोंबी की तरह दिखाई देने लगा। हर कोई हैरान था और सबसे ज्यादा बेचैन था इंदर। केवल वो जानता था कि सेतुपति ने अपनी जीवन ऊर्जा के माध्यम से अपने जल ड्रैगन की शक्ति बढ़ा दी थी। वह 10 गुना शक्ति के बदले में अपने सार रक्त का उपयोग कर रहा था। यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक तकनीक थी जो उसके जीवन काल को छोटा कर देती थी। अब जब चीजें इस बिंदु तक आगे बढ़ गई थी, तो यह अब एक साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि मौत की लड़ाई थी। यह राघव वाकई घिनौना है। अगर वह यहां नहीं होता तो चीजें कभी इस हद तक नहीं बढ़ती। चूंकि वह बाहर पहले ही मर चुका था, इसलिए उसे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। इंदर अपने दांत पीस रहा था। गुस्से में उसने गलती से वही कह दिया जो वो सोच रहा था। उपसंप्रदायिक गुरु की अभिव्यक्ति डूब गई। उसकी निगाहें इंदर में एक ब्लेड की तरह चुभ रही थी। एक निराकार हत्या का इरादा उस पर टूट पड़ा। इंदर को अचानक लगा कि उसकी सारी ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई है। उसे अब अपने आध्यात्मिक युवान से कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साधारण मनुष्य था, और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इंदर के आसपास के मठों के प्रमुख भी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से लगभग भाग गई हैं। ग्रिम रीपर की दरांती उनके गले के ठीक सामने दबा दी गई। क्या तुम ये बात फिर से कहना चाहते हो? उपसंप्रदायिक गुरु ने इंदर की ओर ठंडी निगाह से देखा। उपसंप्रदायिक गुरु, कृपया मुझे छोड़ दे। शिष्य ने अपना मुंह बेकाबू कर दिया। इंदर पूरी तरह से भयभीत था। वह जानता था कि उपसंप्रदायिक गुरु वास्तव में क्रोधित था। अगर उसने फिर से कुछ गलत कहा तो वास्तव में उसकी जान जाने का खतरा था। उपसंप्रदाय के गुरु ने ठंडे स्वर में कहा, अपने परिवार के मुखिया और साथ ही 9 महामठों के नेता के रूप में, क्या आपको इतना पक्षपाती और ईर्ष्यालु होने पर शर्म नहीं आती? क्या आपके सारे साल बर्बाद हो गए? क्या आपको दूरगामी दूरदर्शिता वाले एक प्रतिभाशाली ऋषि के रूप में पेश आना पसंद नहीं है? यदि आपके पास इतनी क्षमता है तो आप इसे भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप केवल अपने ही लोगों को जहर देना जानते हैं। आप अपने ही शिष्य को सिर्फ इसलिए क्यों मारना चाहते हैं क्योंकि वो प्रतिभाशाली है? आपका दिल इतना विकृत कब हो गया?
उपसंप्रदाय गुरु की निगाहें ब्लेड की तरह तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंदर को तुरंत मार डालना चाहता था। इंदर के पसीने ने तुरंत उसके वस्त्रों को भिगो दिया। जब ये सब समाप्त हो जाए तो एकांत में चले जाओ और अपने बारे में चिंतन करो। इंदर के चेहरे पर भाव बदल गए। यह स्पष्ट रूप से उसे परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसे इतना चुप रहने के लिए किसने कहा था? उसने वास्तव में ऐसी बातें कही थी जो उसे अपने तक ही रखनी चाहिए थी। हाँ, उपसंप्रदाय गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंदर ने कहा। तो बधाई हो भाई इंदर, भविष्य में आप स्वतंत्रता का एक चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूं। अशरफ ने सबसे पहले बधाई दी। इंदर लगभग क्रोध से मर गया, लेकिन उसे कुछ भी कहने की इच्छा नहीं थी। वो अतुलनीय रूप से क्रोधित था, लेकिन उसने अपने क्रोध को उपसंप्रदाय के गुरु पर निकालने की हिम्मत नहीं की। इस सारी घृणा को राघव पर डालना होगा। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राघव आया सब कुछ बदल गया। उसने परिवार के मुखिया का पद भी खो दिया। हालांकि वह पहले से ही अपने पद को त्यागने की योजना बना रहे थे, लेकिन स्वेच्छा से और अनैच्छिक रूप से अपना पद छोड़ने के बीच एक बड़ा अंतर था। इंदर सिर्फ राघव से ही नफरत नहीं करता था, वह सरोजनी से भी नफरत करता था। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह नफरत नहीं करता था वो खुद था।